मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स का टर्न आउट कम। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर वोटिंग का अमल सुबह शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर पाक फौज के दस्ते तैनात। घड़ी यासीन में रात गए पुलिस मुकाबला, 2 जाकू हलाक, असलहा और कार बरामद। इंधर पन्नू काकिल के इलाके हंगोरो लिंक रोड के करीब पुलिस की फायरिंग, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शुजाबाद में केबल वाली पुल के करीब रात गए तेज रफ्तार ऑयल टैंकर राहगीरों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 1 खातून मौके पर जा बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। लाश और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से टिकटॉक पर पाबंदी का एक और बिल मंजूर। 360 अरकान ने पाबंदी के हक में 58 ने मुखालफत में वोट दिए। बिल पर दस्तखत के बाद टिकटॉक को 270 रोज में नया मालिक ढूंढना होगा। एक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालफत। और ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। असलहे की तरसील के इल्जामात की तरदीद। वज़ीर आला सिंध की मुशीर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गाड़ी की मिल्कियत से भी इनकार। बाबुल भुइयो ने अपने एक बयान में कहा कि तमाम मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और तहकीकात को पब्लिक किया जाए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़रा पर डाकू की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान की मौशी टीम का दौरा वाशिंगटन कामयाब, बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। IMF ने पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर एक्सटेंड बाय फंड फैसिलिटी के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की फंडिंग की दूसरी दरख्वास्त पर IMF फिर गौर करेगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन, महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान IMF के साथ एक वसी और तौसी प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है। चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ करार। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मुआवनत के इल्ज़ाम में तजारती इदारों पर पाबंदी की खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हम अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात से आगाह नहीं हैं, ताहम पाकिस्तानी तजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला के ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में एक संगे मील साबित होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी का अलशिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। ज़राए के मुताबिक तमाम टेस्ट नॉर्मल आए। उनको गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बानी PTI की अहलिया ने ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई। अमरीकी ऐवान ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन का इमदादी मुआहदा मंजूर कर लिया। ऐवान ने नुमाइंदगान ने पैकेज 112 वोटों से मंजूर किया। पैकेज की मंजूरी पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इजहार तशक्कुर। कहा, आज ऐवान से मंजूर होने वाला इमदादी बिल जंग को फैलने से रोकेगा और हजारों जानें बचाएगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। जनूबी रफा में हमले के दौरान 8 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद 34,012 तक पहुँच गई। इसराइल की जानिब से रफा के अतराफ में फौजियों की तैनाती का अमल तेज कर दिया गया। मशरिक़ी रफा में खेतों को भी तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे में कायम नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से नौजवान समेत 5 फलस्तीनी शहीद हुए।
गुजरावाला मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के तहत इसराइली मसालिम के खिलाफ मुजाहरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की अहलिया हुमैरा तैयबा को गिरफ्तार कर लिया। कई कारकुन भी ली ज़ेर हिरासत। सेनेटर मुश्ताक अहमद का अहलिया की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत की शदीद मजम्मत। अहलिया हुमैरा तैयबा और गजा की कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। नौशहरा में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक। लोअर दीर के ज़िला भर में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक। 300 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराएँ बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। दूसरा T20 कीवीज को शिकस्त। सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 90 रन बनाए थे। कीवी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों के सामने टिक ना पाए। शाहीन शाह ने 3, मोहम्मद आमिर, शादाब खान और अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 45 रन बनाकर नुमाया रहे।